हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने देखा कि ये ब्लाउज का जो कटिंग और स्टिचिंग अपलोड है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। बैक पार्ट का स्टिचिंग और ब्लाउज का पूरा फुल कटिंग अपलोड है ऑलरेडी। तो आज बनाएंगे फ्रंट पार्ट जो कि क्रॉस कट है। तो इसकी कटिंग तो ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप नहीं देखिए देख सकते हो। तो मैं पहले एक छोटी सी गलती हो गई, आप मत कीजिएगा। जैसे कि इसका राउंड में नेक जो है कट कर चुकी थी, तो आपको लाइनिंग में कट नहीं करना है। लाइनिंग को सिंपल ही रखिए, नॉर्मल कट कर लीजिए और उसका नेक सीने के बाद पलट लीजिएगा। तो गनीमत ये रहा कि मैं जो नेक कट की हूँ एकदम करेक्ट है, डिट्टो जैसा रेडीमेड बनाया हुआ है, उस वही साइज़ में था। तो इसलिए मुझे सीने में ईजी हो गया, वरना लाइनिंग भी नहीं था, उसके लिए भागना पड़ेगा शॉप। तो देखिए, इसको किनारे में इस तरह से उल्टे तरफ से दोनों को अटैच करके इस तरह सी के पलट लेंगे। जिस तरह से नेक बनाते हैं उस तरह से जो एम्ब्रॉयडरी है वो अंदर रहेगा। ये देखिए ऐसे। तो सोच रहे थे कि सीने के बाद इसको सारे कट करके इसको और एक बार मशीन चलाएंगे, तो हो नहीं रहा था। जो मोतियाँ लगी है वो टप टप साउंड आ रही थी, यानी कि टूट रही थी। तो अगर टूट जाने से अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे सोच के मैंने वहाँ पे मतलब स्टिच नहीं की हूँ। तो अगर आपसे होता है तो कर लीजिएगा, नहीं होता है तो छोड़ दीजिएगा, कुछ होता नहीं है इससे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि स्टिच कर लें। वो क्या है ना, वॉश करने के बाद लाइनिंग बाहर आने के चांसेस होते हैं, तब अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको अभी अटैच कर लेंगे पूरे में इस तरह से। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करने के बाद जो कम पड़ गया है उसको जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी इधर उधर रहता है तो कटिंग करने में मुश्किल होती है। ये देखिए, ऐसे जो भी थोड़ा सा जॉइंट है उसको जॉइंट कर लेंगे, छोटा टुकड़ा लगेगा। ये देखिए यहाँ पे। तो जॉइंट करके दिखाते हैं बाद में। ऐसे रखना है और यहाँ से सी लेना है। तो इसके अटैच हो चुकी है। अभी डाट वगैरह बनाना बहुत सारे ब्लाउज में मैं बता चुकी हूँ कि 32 साइज़ में कितने रखने हैं, 40 साइज़ में कितने रखने हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अलग से वीडियो है, आप देख सकते हो। देखिए 3 डॉट ब्लाउज है और ये बिल्कुल छोटा साइज ब्लाउज है। तो इसका जो एक तरफ है 2.5 2.5 2.5 और यहाँ से भी 2.5, और इसको पकड़ेंगे तो शायद ये 3.5 या 4 इंच आएगा, उससे ज़्यादा नीचे आना चाहिए। तो तीनों को इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए ऐसे। देखिए कितना परफेक्ट पफ आया है। मैं क्रॉस कट आज तक कभी शिकायत का मौका नहीं मिला है मुझे। तो एक और था, उसको भी स्टिच करके रेडी कर ली हूँ। उसमें सिंपल पट्टी पलट दी हूँ, जो क्रॉस पट्टी होती है उसको लगा के। तो चलिए अब देखते हैं इसमें शेप पट्टी किस तरह से लगाना है। तो मैं कैसे लगाती हूँ सिंपल मैं बता रही हूँ। देखिए, इसको शोल्डर टू शोल्डर मिला कर रखिए इस तरह से। मिलाने के बाद आर्म होल के पास भी देख लीजिएगा, उसके बाद में कितना आ रहा है वो देखिए। तो मुझे एक तरफ से 2.5, एक तरफ से 3.5 आ रहा है। अब दोनों को मैं सिंपल कॉटन पीस डाल के इस तरह से अंदर मतलब अंदर से सिलाई कर ली हूँ, अंदर रख के ऊपर से सिलाई कर ली हूँ। यहाँ से 2.5, यहाँ भी सीधा 2.5 रखेंगे और एक लाइन बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से लाइन बनाने के बाद सीधा लाइन बनाना है। उसके बाद में 3 इंच पे टेप रखेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ये देखिए ऐसे। तो आपका शेप पट्टी बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इसको आप कट कर लेंगे। है ना सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब इसको ओपन करेंगे, इनविजिबल शेप पट्टी लगाएंगे। तो देखिए, आपको जिधर से लगता है लगाने का मतलब अच्छा लगता है उधर से लगाइए। तो मैं ऐसे लगाती हूँ। तो पहले यहाँ से रखेंगे और बिल्कुल ना बड़ा है ना छोटा है, आप देख सकते हो, बिना नापे भी आराम से आ गया। तो बैक वाला पार्ट के हिसाब से कभी भी शेप पट्टी कट कीजिएगा, आपको ईजी आएगा। अब इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, जो हमने डॉट बनाए थे वाला को फोल्ड करके सिलाई करेंगे और इसको पलटेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे, यानी कि मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद जो अटैच किए थे उसका जितना आपने सिलाई मार्जिन रखा है, बैक वाला का भी सेम उसी तरह सिलाई मार्जिन रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। लगाने के बाद इसको ना पलट लेंगे इस तरह से, खींचेंगे तो आराम से आ जाएगा। बस इसके जब आप फोल्ड करते हो तो जो अलग से होता है वो फोल्डिंग वो वाला पार्ट इसमें सीना नहीं चाहिए, वरना खोलना निकालना बहुत मुश्किल होता है। तब देख सकते हो कितना फिनिशिंग से आया है। इसको आयरन करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। अब सेकेंड वाला सेम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये भी रेडी हो गया। हुक्स पार्ट भी लगा ली हूँ मैं। हुक्स और
हुक साई पट्टी दोनों मेरे वीडियो में अपलोडेड है। अब देखिए शोल्डर जॉइंट करेंगे तो इसका शोल्डर सिंपल जॉइंट कर देते हैं, क्योंकि एक तरफ एम्ब्रॉयडरी आया हुआ था, तो इसलिए नॉर्मली जैसे ड्रेसों में जॉइंट करते हैं उस तरह से करेंगे। दोनों को मिलाकर बराबर रखते हुए अटैच कर लेंगे शोल्डर को। सेकंड वाला भी सेम इसी तरह से अटैच करना है। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए अटैच कर लेंगे और डबल स्टिच लगा के यहाँ का रफ करना है, नहीं तो शोल्डर्स का भी टाइट पहनने वालों को खुल भी सकता है, इसलिए रफ करना है दोनों तरफ। और लास्ट में भी एक सिलाई लगा लेनी है, हालांकि बाद में मैं इसको जिग जैग कर दूँगी। तो देखिए जो भी बड़ा लग रहा है थोड़ा सा, उसको कट करके निकाल के बराबर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे तिरछा लगा तो उसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे करना है। छोटे छोटे एक एक पॉइंट का ध्यान रखना होता है शोल्डर जॉइंट या ब्लाउज सीने में कभी भी। तो यहाँ से भी बड़ा लग रहा है, उसको थोड़ा सा कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए अब बराबर हो गया है बिल्कुल भी। अब रही जो हमारी स्लीव है, और स्लीव्स को इस तरह डबल दोनों को रखेंगे और 1/2 इंच कट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर इसके हिसाब से सीते हैं तो हमारा लाइनिंग कम पड़ जाएगा, क्योंकि हम मेज़र करके लाइनिंग को कट करते हैं। तो देखिए इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद बीच में फोल्ड करेंगे और मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो लाइनिंग है स्लीव्स की वो कट चुकी है पहले ही, तो सेंटर में मिला कर रखेंगे तो बड़ा छोटा नहीं होगा। तो पहले जो मोतियाँ हैं उसको सारे को ऊपर कर लेंगे इस तरह से, नहीं तो मशीन के ऊपर आके लग जाएगा तो सुई भी टूटेगी, ये भी ख़राब होगी, दोनों ख़राब हो जाएगा। तो इसको सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए एक को हटा लेंगे और मार्क कर लीजिए उल्टा सीधा। देखिए सेंटर टू सेंटर मिलाना है इस तरह से, ओके ऐसे। और 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए पहले एक सिलाई नॉर्मली लगा लेते हैं ताकि सिक्योर हो जाए, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है मतलब जो बीट्स वगैरह लगे हैं वो बार बार सामने की ओर आ रहा था। तो पहले एक सिलाई लगा लेते हैं, फिर दोबारा से एक और लगाएंगे। आपके पास सिंगल फुट है तो उसी से सी सकते हो, मेरे पास है लेकिन उसमें सेट नहीं हो रहा है। तो देखिए फिर से दोबारा से इधर से पलट के दूसरे तरफ से जिधर डिज़ाइन लगी हुई उधर सिएंगे, एकदम नज़दीक में चलाएंगे। तो जो बीट से ऊपर जा चुका है इसलिए आराम से सिल रहा है। जो मोतियाँ लगी थी देख सकते हो आप। अब इसको थोड़ा सा फोल्ड करके खींचेंगे तो लाइनिंग बिल्कुल अंदर की तरफ जाएगा और दिखेगा नहीं, और जो हमारी जो बीट्स लगी है वो बिल्कुल आगे की तरफ आ जाएगी और अच्छा लगेगा। तो याद रखिए उसके ऊपर लाइनिंग नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल एकदम भद्दा लगेगा। अब दोनों को मिला कर अटैच कर लेंगे। अब ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये कपड़े के ऊपर आया हुआ नहीं है, उन लोगों ने बड़ा आइडिया से बॉर्डर लगा के उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, यानी कि मगम वर्क कर दिया है। क्योंकि साड़ी का ये पीस नहीं है, हाफ पट्टू है। उसके ऊपर अगर आप इस तरह से मैचिंग वाला ब्लाउज पहनना चाहते हैं तो साड़ी का बॉर्डर लगवा सकते हैं, जिस तरह इन्होंने लगवाया हुआ है। देखिए ये जो बॉर्डर है ना ग्रीन कलर का, जो गोल्ड शेड आ रहा है, उसको उन्होंने ऊपर से डलवा के और उसके ऊपर डिज़ाइन बनवा दिया है। तो मालूम ही नहीं चल रहा है, साइड में पता चल रहा होगा। देखिए वहाँ पे थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है। तो छोटा सा टुकड़ा मुझे जॉइंट आया, उसको मैं जॉइंट कर ली हूँ। एक कॉमन है, छोटा साइज़ बड़ा साइज़ सभी में कभी कभी जॉइंट लगता है। तो देख सकते हो अच्छा दिख रहा है बिल्कुल भी, एक भी बिट्स टूटा नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से आ गया। अब दूसरा वाला स्लीव्स को मैं पहले से रेडी करके रखी थी, दोनों को बराबर करके और साइज कर लेंगे। देखिए इस तरह से सेंटर टू सेंटर, वो जो फ्लावर्स है ना सेंटर वाला, दोनों को मिला के इस तरह रखना है और कटिंग कर लेना है। ये देखिए ऐसे। दोनों को बराबर रखना है, नहीं तो एक स्लीव बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। सेंटर में कट लगा लीजिए। कट लगाने के बाद यहाँ से जो डीप देते हैं 1/2 इंच, वो 1/2 इंच दे देंगे, ओके। जो भी बड़ा छोटा है उसको कट कर लेते हैं। उसके बाद में स्लीव्स को अटैच करेंगे। कट लगा लीजिए और यहाँ पे मार्क कर लीजिए, सेंटर मालूम हो। तो अब देख सकते हैं स्लीव्स की भी हो गई है स्टिचिंग कंप्लीट। अब शोल्डर जॉइंट करें, जहाँ से हमने 1/2 इंच डाउन किया था उसको फ्रंट पार्ट में रखेंगे इस तरह से, और इसको सेंटर मिलाते हुए अटैच करेंगे। खींचना बिल्कुल भी नहीं है,
खींचोगे रिंकल आएंगे, यानी कि फोल्ड होने लगेंगे। तो खींचना बिल्कुल नहीं है, 3 इंच तक तो बिल्कुल नहीं खींचना है, 3 इंच इधर और 3 इंच उधर, यानी कि 6 इंच तक आपको सीधा आनी चाहिए स्लीव्स। तो देखिए इधर से भी स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और आप डबल ट्रिपल कितना बार लगाना चाहते हैं उतना बार लगाइए। मैं 2 बार लगाती हूँ, तो इधर से दूसरा बार हो चुका है। मैं कभी भी सेंटर से ही सीती हूँ, आप कभी भी स्लीव्स अटैच करें तो सेंटर से ही करें। सेंटर से करने से फ्लावर्स वगैरह इधर उधर नहीं जाता है। तो देखिए हो चुकी है। अब 2 बार सिलाई लगा सकते हो, तो आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। सेकेंड वाला को सेम इसी तरह से अटैच करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए तो हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। अब जो कमर का मेजरमेंट है उसके हिसाब से इसको फिनिशिंग दे देते हैं। तो इसका जो कमर था वो 28 इंच का था, तो 28 का 4th पार्ट निकालेंगे तो 7 इंच आएगा। तो 7 इंच रख के मैं ब्लाउज से ना लेकर डायरेक्ट इंची टेप से 7 इंच रख के इस तरह से अटैच कर रही हूँ। आर्म होल भी 7.5 था और इसका जो हैंड्स का बॉटम है वो 4.5 था। तो इस तरह से डबल ट्रिपल कितना बार चाहो उतना बार सिलाई कर लो। मैं 3 बार सिलाई करती हूँ और लास्ट में 1 बार, फिर बाद में इसको जिग जैग कर देंगे। तो देखिए स्लीव्स भी अटैच हो चुकी है, फिनिशिंग भी हो गई है, इसको बंद भी कर दिए हैं। और जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके जिग जैग कर देंगे तो इसका लुक अलग से आएगा। तो देख सकते हो मैं पूरे को ओवरलॉक कर चुकी हूँ, यानी कि जिग जैग। और जो भी धागे उगे उसको बाहर निकाल लीजिए। इसको पलट के दिखाती हूँ। तो देखिए आर्म होल के पास एकदम जॉइंट परफेक्ट आया है चारों तरफ से, कहीं पे भी एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं है। तो इस तरह से अगर आप ब्लाउज सीते हो तो कस्टमर भी हैप्पी और पहनने के बाद भी उनको दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक इस तरह से आया है, बहुत ही अच्छा आया है। कहीं से फोल्डिंग वोल्डिंग नहीं दिख रहा है, आयरन भी नहीं की हूँ फिर भी अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे बताने का जो भी तरीका है वो शायद पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले वीडियो में इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी ब्लाउज की डिज़ाइन लाती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में सेम एम्ब्रॉयडरी वाला ही आएगा 2-3 दिन बाद में। तो देखिए इसका फिनिशिंग इस तरह से है। इसका हैंगिंग कुछ नहीं वो लोग नहीं दिए थे, तो नॉर्मली कपड़े में जो बच गया था थोड़ा सा उसको ही 2-2 लगा दी हूँ। तो चलिए चलती हूँ, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।